अविन कहीं गायब हो गया था। जब एके को इस बारे में पता चला तो वो भी परेशान हो गई। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। वहां अविन भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। जिस ट्रक में वो फंसा था, उसके ड्राइवर ने किसी बड़े से वेयर हाउस के अंदर लाकर ट्रक रोक दी और ट्रक से उतर गया। वेयर हाउस पर इस वक्त ड्यूटी पर मौजूद काले आदमी ने उससे कहा, ओए करतार सिंह, तू तो बड़ी जल्दी आ गया। इस बार भी तू रास्ते में कहीं नहीं रुका, है ना? करतार ने अपने माथे से पसीना पोंछा और कहा, बिल्कुल। ये करतार सिंह एक बार चलना शुरू करता है तो फिर मंजिल पर जाकर ही रुकता है। ये सुन उस काले आदमी ने कहा, यार रास्ते में थोड़ा आराम भी कर लिया कर, काम तो चलता रहता है। करतार सिंह ने उस आदमी के साथ ट्रक के पीछे की साइड जाते हुए कहा, जितना जल्दी काम करूंगा उतना ज्यादा पैसा भी तो मिलेगा। घर जाकर फिर 2 दिन आराम ही तो करना है। करतार सिंह ने ट्रक के पीछे का दरवाजा खोला। तभी अविन फुर्ती से ट्रक से बाहर कूदा। उसे देख करतार सिंह चौंक गया। उसने हैरानी से अविन को देखा और उससे पूछा, तुम कौन हो? ट्रक के अंदर कैसे आए? अविन बुरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड था। उसने ऊंची आवाज में कहा, वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ आज कौन सा दिन है और इस वक्त मैं कहाँ हूँ और ये जगह दिल्ली से कितनी दूर है? करतार सिंह अविन को अभी भी हैरानी से देख रहा था। उसने अविन से कहा, आज रविवार है और दिल्ली तो यहाँ से बहुत दूर है। मैं तो 1 दिन में ही यहाँ पहुँच गया, लेकिन कोई और होता तो वो कल सुबह ही पहुँच पाता। ये सुन अविन बुरी तरह से चौंक गया। उसने कहा, आज संडे है, मतलब मैं 2 दिन से मिसिंग हूँ। 2 दिन बाद तो मंथली एग्जाम्स हैं। करतार सिंह ने उससे पूछा, भाई ये तो बता दो तुम कौन हो और मेरी ट्रक में कहाँ से आए? अविन ने कहा, दिल्ली से तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। तुमने पीछे चेक किए बिना ही पीछे का दरवाजा बंद कर दिया। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हो? करतार ने कहा, ओए करतार, एक बार ट्रक लोड हो जाने के बाद फिर से पीछे मुड़कर नहीं देखता। अविन ने गुस्से से कहा, आई डोंट केयर, मेरा तुरंत दिल्ली पहुंचना बहुत जरूरी है। ट्यूसडे को मेरे स्टूडेंट्स का एग्जाम है। ये सुन करतार बोला, तो तू स्कूल टीचर है, तू क्या कंटेनर से अंडे चुराने ट्रक में चढ़ा था? अविन उसकी बात सुन हैरान हो गया। वो मन ही मन बोला, मुझे इसे सच बताना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरा टाइम इसी तरह वेस्ट करता रहेगा। उसने उससे कहा, मेरे कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स हवा में उड़ तुम्हारे ट्रक के अंदर आ गए थे। उन्हें लेने मैं ट्रक में चढ़ा और उसी वक्त तुमने अंदर देखे बिना ट्रक का दरवाजा बंद कर दिया। ये सुन करतार बोला, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। सॉरी यार, तेरे को मैं अंडे के कंटेनर के साथ यहाँ उठा लाया। अविन ने उससे पूछा, यहाँ से दिल्ली के लिए कोई फ्लाइट जाती है क्या? मेरा दिल्ली जल्दी से जल्दी पहुंचना बहुत जरूरी है। ये सुन करतार सिंह हंस दिया। उसने कहा, ये तो बहुत ही छोटा शहर है सर, यहाँ से ट्रेन भी दिल्ली नहीं जाती और एयरपोर्ट तो यहाँ है ही नहीं। अविन बुरी तरह से परेशान हो गया। वो जोर से चीखा, ये क्या बकवास है? ये मैं कहाँ फंस गया? वहाँ स्कूल में सब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? मेरा फोन भी कब से बंद है। अविन अपना सिर पकड़ वहीं नीचे बैठ गया। 2 दिन ट्रक में बंद रहने की वजह से उसका सिर दर्द करने लगा था। उसकी ये हालत देख करतार सिंह ने कहा, ये गड़बड़ मेरे कारण हुई है। मैं आपको अपने साथ ही दिल्ली वापस ले चलूंगा, आप टेंशन मत लो। 1 घंटे में हम यहाँ से वापस निकल जाएंगे और कल दोपहर तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। करतार सिंह की बात सुन उसके पास खड़े काले आदमी ने कहा, ये क्या बोल रहा है तू करतार? तू किस स्पीड से जाएगा? यहाँ आने में तुझे पूरा दिन लगा और तू आधे दिन में वापस यहाँ से दिल्ली पहुंच जाएगा। करतार ने उसे स्माइल दी और कहा, खाली ट्रक को चलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। फिर करतार जो कहता है वो करके दिखाता भी है। अविन ये सुन मन ही मन सोचा, मेरे पास इसके साथ वापस जाने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। 1 घंटा यहीं आराम कर लेता हूँ। उसने कहा, मैं 1 घंटे से ज्यादा वेट नहीं कर सकता। कोई नहीं आ रहा, हो जाएगा, सब्र कर। अविन वेयर हाउस में कुर्सी पर बैठ गया। तभी उसकी जेब से ब्लैक कार्ड नीचे गिरा। अविन ने उसे उठाया और अपना सिर पकड़ लिया। वो मन ही मन बोला, इसके बारे में तो मैं भी भूल ही गया था। राहुल तन्ना के शू के इंसोल मुझे 10 मिनट के अंदर लाने थे। लगता है वो टास्क टाइम पर पूरा नहीं करने से मैं यहाँ इस मुसीबत में फंस गया। मुझे अब जल्दी से ये टास्क पूरा कर देना चाहिए, नहीं तो यहाँ कोई और ही मुसीबत में फंस जाऊंगा। मैं इसी वक्त सागर को कॉल कर उसे ये टास्क पूरा करने को कह देता हूँ। वो अगर टास्क पूरा नहीं करेगा तो कम से कम मेरी किस्मत तो उसे ट्रांसफर हो जाएगी।
ये सोच अविन ने जेब से मोबाइल निकाला और खड़ा होकर करतार सिंह के पास गया। उसने उससे पूछा, तुम्हारे पास सी टाइप चार्जर है? करतार सिंह ने अविन को स्माइल दी और कहा, करतार के पास सब होता है। उसने उसे चार्जर दिया और अविन ने मोबाइल चार्जिंग पर रख दिया। वो कुर्सी पर बैठे हुए सोच रहा था, मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली जाकर सबसे पहले मुझे उस कबाड़ वाली औरत का पता भी लगाना है। वो अगर नहीं मिली तो सब खत्म हो जाएगा। फिर उसने मोबाइल देखा और धीरे से बोला, थोड़ा सा तो चार्ज हो गया है, इतने में आराम से बात हो जाएगी। उसने फौरन सागर का नंबर डायल किया। सागर इस वक्त अविन का कॉल देख चौंक गया। उसने कॉल उठाया और कहा, मिस्टर देसाई, अभी तक वो स्टोन मैंने सेल नहीं किया है। अविन ने उससे कहा, मैंने उसके लिए तुम्हें कॉल नहीं किया है। इस वक्त एक अर्जेंट काम तुम्हारी टीम को पूरा करना है। सागर ये सुन हैरान हो गया। वो बोला, इस वक्त मतलब आधी रात को? अविन ने कहा, हाँ, और उसके लिए मैं तुम्हें अच्छा पेमेंट भी करूंगा। ये सुन सागर ने मन ही मन सोचा, इस वक्त पैसे की जरूरत तो है, हाँ कह देता हूँ। उसने पूछा, क्या करना है? तुम्हें राहुल तन्ना के शू का इंसोल लाना है इसी वक्त। सागर ये सुन बुरी तरह से चौंक गया। शू का इंसोल? लेकिन ये राहुल तन्ना कौन है? अविन ने बड़े आराम से कहा, वो मुझे नहीं पता, तुम्हें उसे ढूंढना है, मुझे रिजल्ट से मतलब है, तुम्हें पेमेंट कल मिल जाएगा। सागर कुछ बोलता इससे पहले ही अविन ने कॉल काट दिया। अविन का ऑर्डर सुन सागर तुरंत एक्शन में आ गया। उसने फौरन अपने आदमियों को इकट्ठा किया और उनसे राहुल तन्ना का पता लगाने को कहा। सागर को टास्क देने के बाद अविन ने कुणाल का नंबर डायल किया। कुणाल इस वक्त जाग ही रहा था। अविन का कॉल देख उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कॉल उठाया और पूछा, तुम कहाँ हो? तुम ठीक तो हो? अविन ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इस वक्त दिल्ली से बहुत दूर हूँ। हाँ कर तुम्हें पूरी स्टोरी बताता हूँ, लेकिन तब तक तुम उस कबाड़ वाली औरत का पता लगाओ, उसका मिलना बहुत जरूरी है। ये सुन कुणाल मन ही मन बोला, अजीब आदमी है, इसे अब तक पेपर्स की ही पड़ी है। उसने कहा, ठीक है, मैं सुबह होने पर फिर से उसका पता लगाता हूँ। उसके ये बोलते ही अविन का फोन स्विच ऑफ हो गया। उसने मोबाइल फिर से चार्जिंग में लगा दिया। ठीक इसी वक्त साउथ दिल्ली की फेमस स्वीट शॉप तन्ना स्वीट हाउस के ओनर राहुल तन्ना ने अपने बेडरूम में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। लेकिन तभी किसी ने उसका दरवाजा नॉक किया। राहुल हैरान होकर चिल्लाया, महेश काका, मैंने आपसे कहा ना मुझे इस वक्त कुछ नहीं खाना है, आप क्यों मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं? राहुल को किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके बेडरूम का दरवाजा फिर से किसी ने नॉक किया। फ्रस्ट्रेट हो उसने दरवाजा खोला तो किसी ने उसे जोर से धक्का दिया और बेड पर गिरा दिया। राहुल अचानक हुए अटैक से घबरा गया। वो जोर से चीखा, कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे आए? राहुल के सामने 4 बॉडी बिल्डर आदमी खड़े थे। उसमें से एक आदमी ने राहुल के पेट पर अपना पैर रखा और उसे चाकू दिखाया। ये देख राहुल बुरी तरह से डर गया। वो हकलाते हुए बोला, मेरे घर में कुछ नहीं है, सब कुछ लॉकर में पड़ा है। इस पर उस आदमी ने कहा, हम यहाँ तेरे जूते का इंसोल लेने आए हैं। ये सुन राहुल चौंक गया। क्या? जूते का इंसोल? कौन हो तुम लोग? इतने में उस आदमी ने राहुल का गला पकड़ लिया और कहा, ज्यादा बकवास मत करो और चुपचाप बता तेरे जूते कहाँ हैं। राहुल ने बेड के नीचे इशारा कर कहा, उधर। उस आदमी ने अपने साथी को इशारा किया तो उसके साथी ने राहुल के दोनों जूते फाड़ डाले। फिर उसने उसमें से इंसोल निकालकर जेब में रख लिया। ये देख राहुल चीखा, अबे गधो, इतनी छोटी सी चीज के लिए तुमने मेरे इतने एक्सपेंसिव शूज फाड़ दिए। तभी उस आदमी ने आगे बढ़ राहुल के दोनों हाथ बांध दिए और उसके मुंह पर टेप लगा दी। फिर वो लोग बेडरूम का दरवाजा बाहर से लॉक कर वहां से चले गए। वहां करतार सिंह अब तक ट्रक से सारा सामान अनलोड कर चुका था। थोड़ी देर आराम कर लेने के बाद उसने अविन से कहा, चलो अब चलते हैं, अभी केवल 12 बजे, सुबह के 11 बजे तक तो हम दिल्ली में होंगे। तभी अविन का फोन बज गया। फोन उठाते ही उसने पूछा, क्या खबर है सागर, काम हो गया? सागर ने कहा, राहुल तन्ना की इंसोल इस वक्त मेरे पास है, तुम कहो तो अभी पहुंचा दूं तुम्हारे घर? अविन ने कहा, वेरी गुड, लेकिन उसे तुम अभी अपने पास ही रखो, मैं मॉर्निंग में वो तुमसे कलेक्ट कर लूंगा। ये कह उसने कॉल काट दिया। कुछ ही देर में करतार सिंह ने उस शहर से बाहर निकल ट्रक दिल्ली की तरफ जाने वाली हाईवे पर ले लिया।
करतार को चुप बैठे रहना पसंद नहीं था। उसने अविन से कहा, ट्रक चलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। ट्रक चलाना मैंने 16 साल की उम्र में ही सीख लिया था। अविन ने उसे हैरानी से देखा और कहा, 16 साल की उम्र में? करतार सिंह ने हंसकर कहा, हाँ, मेरे पापा ने मुझे गाड़ी वगैरह चलाना जल्दी सिखा दिया था क्योंकि मेरा मन पढ़ने में जरा भी नहीं लगता था। अविन ने कहा, अच्छा, तो तुम तब से ड्राइविंग कर रहे हो? करतार ने कहा, अरे नहीं, ये तो मेरा टाइम पास काम है। दिल्ली में मेरी कबाड़ी की दुकान है। करतार की ये बात सुन अविन की आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी से कहा, कबाड़ी की? करतार उसके इस रिएक्शन पर हंस दिया। वो बोला, लोगों को कबाड़ी का काम छोटा लगता है लेकिन इसमें बहुत पैसा मिलता है। अविन ने कहा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। करतार सिंह फिर से हंस दिया। उसने अविन से कहा, मेरे कबाड़ी के धंधे की वजह से मेरी बीबी मुझे छोड़कर चली गई, इसीलिए ऐसा कह रहा हूँ। अविन ने कहा, ओ, तो जब तुम दिल्ली में नहीं होते हो तो तुम्हारा कबाड़ी का काम कौन देखता है? इस पर करतार ने कहा, कोई नहीं देखता, लेकिन कभी कभार मेरी माँ कबाड़ लेने मेरे रेगुलर कस्टमर्स के पास चली जाती है। ये सुन अविन के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो मन ही मन बोला, आई एम श्योर वो कबाड़ वाली औरत करतार सिंह की माँ ही होगी। क्या अविन का सोचना सही है? क्या वो कबाड़ वाली औरत करतार सिंह की माँ है? क्या अविन को वो एग्जाम पेपर्स वापस मिल जाएंगे? क्या अविन को वो एग्जाम पेपर्स वापस मिल पाएंगे?